उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जंग धीरे धीरे तेज होती जा रही है। शामली जिले में पड़ने वाली कैराना विधानसभा सीट पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान है। चर्चा में रहने वाली कैराना विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में माना जा रहा है। कैराना से बीजेपी ने एक बार फिर दिवंगत हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन मैदान में हैं। पिछली बार नाहिद हसन जीते थे और देखना दिलचस्प होगा क्या नाहिद हसन फिर से जीत पाएंगे। नाहिद हसन पर बीजेपी लगातार निशाने साध रही है। कैराना में पलायन का मुद्दा कितना प्रभावी, यहाँ की जनता क्या सोचती है, उस पर ज्यादा जानकारी संवाददाता जतिन गोस्वामी के जरिए। का चुनाव है और यहाँ की सबसे बड़ी हॉट सीट अगर कोई है तो वो है कैराना। आज हम पश्चिमी यूपी के कैराना के सफर पर आपको लेकर आए हैं। कैराना वो विधानसभा सीट जिसे पश्चिमी यूपी के चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र भी कहा जा रहा है। इस सफर पर आज हम आपको लेकर चलेंगे जहां की लड़ाई है नाहिद बनाम हुकुम। तो चलिए आपको इस सफर पर लेकर चलते हैं। यहाँ की जनता क्या सोचती है वो जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस लड़ाई में क्या कमल खिलेगा या फिर मौजूदा विधायक नाहिद बचा पाएंगे अपना किला। अपने इस पश्चिमी यूपी के चुनावी सफर में हम कैराना की उस गली में मौजूद हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय 2017 के बाद रही। जी हाँ, पलायन का मुद्दा जो काफी ज्यादा गरमाया। मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखा देता हूँ। साधु स्वीट्स पर हम मौजूद हैं और ये जो साधु स्वीट है इसके मालिक को भी पलायन का जो दर्द है वो झेलना पड़ा था। 2017 के बाद क्या कुछ बदला और किस तरह से जो तस्वीर है वो बदली या फिर क्या कुछ रहा, वो हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि खुद जो मालिक हैं वो तो इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज मौजूद है। सर, एक चीज बस मुझे ये बता दीजिए कि 2017 के बाद क्या बदला, कैराना किस तरह से बदला, क्योंकि ये दुकान बहुत चर्चा में रही पलायन के मुद्दे को लेकर। तो अभी चल क्या रहा है? अभी जब से योगी जी की सरकार आई है बहुत ही अच्छा जी। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म जी। लोग बाग चैन सुकून से रह रहे बिल्कुल। अच्छा, आप कब से काम करते हैं? लगभग मुझे 10 साल हो गए जी। तो बीच में कुछ समय के लिए दुकान बंद करनी पड़ी थी उस समय, ऐसा बताया जाता है जी। तो वो बहुत दर्द वाले दिन थे। तब से लेकर अब तक किस तरह का बदलाव और देखते हैं आप? पहले यहाँ पे गुंडागर्दी मर्डर भी हुए, सब कुछ हुए। जब से योगी सरकार आई उससे बाद में सब कुछ नहीं है। इस दुकान पर खुद गृह मंत्री भी आए थे, तो क्या कुछ रहा और मूड क्या कहता है? आप एम्प्लॉइज हैं यहाँ के, लेकिन और भी बातचीत करते होंगे आप व्यापारियों से। क्या मूड कहता है कैराना की जनता का चुनाव के तौर पर देखें तो? चुनाव के तौर पर तो ये है जी, सब यही चाहते आने वाली जो भी सरकार है सबको और कुछ नहीं चाहिए, व्यापार सही हो और दहशत का माहौल ना हो। तो आप सुन सकते हैं यहाँ के एम्प्लॉय जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दहशत का माहौल ना हो। तो 2017 से लेकर अब तक दहशत कम हुई, क्या कुछ हुआ? बहुत कुछ कम हुए, बहुत कुछ। अब खुलेआम लड़की लड़का सब खुलेआम घूमते फिरते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जी जी। ये बताइए, आप कब से काम कर रहे हैं? मैं 1 साल से कर रहा हूँ यहाँ का। अच्छा, तो 2017 के बारे में आपने जब, क्योंकि चर्चा में दुकान रहती है तो बहुत कुछ। बहुत दूर का था, मैं बिहार का हूँ रहने वाला, मैं यहाँ काम करता हूँ जी। अब कोई परेशानी नहीं हो रहा है। यहाँ का जो माहौल बता रहा है, जो यहाँ का पब्लिक बता रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रहा है जी। तो देखिए, साधु स्वीट्स वो चर्चित दुकान यहाँ की जो हर बार सुर्खियों में आती है, खासकर चुनावी मौसम में। तो एक बार फिर पश्चिमी यूपी का चुनाव है, इसीलिए हमने सोचा इस दुकान तक हम पहुंचे और व्यापारियों के बीच में आपको लेकर चलते हैं। कैराना के चौक बाजार में हम मौजूद हैं। यहाँ का फेमस बाजार है, तस्वीरें आप देख लीजिए और बात करेंगे यहाँ के व्यापारियों से कि क्या मुद्दे हैं और किस मूड में यहाँ की जनता है। क्या जिस तरह से पलायन का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में यहाँ पर रहा, तो 2 तरह की बातें हमें देखने को मिली पलायन के मुद्दे पर भी। एक दर्द है पलायन से जुड़ा हुआ और दूसरा शिकवा है, उन लोगों को शिकवा है जो कहते हैं पलायन जैसी कोई चीज नहीं थी। तो हमारे साथ एक युवा दुकानदार है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी जी, वकील अहमद है नाम। आपका कपड़े का काम है, कितना पुराना है कैराना में ये काम आपका? ये बहुत साल से, दादाओं के टाइम से है जी। क्या देखा आपने, क्या बदला कैराना में? अगर हम 2017 के बाद से बात करें तो क्या बदला? मतलब कोई दंगे फसाद तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, सब ठीक है। क्या कहती है कैराना की जनता?
किसकी सरकार इस बार बनेगी, आपको क्या लगता है? देखो तो सब कंपटीशन में है दोनों पार्टी। अब देखो ऊपर कौन कौन दोनों पार्टी? मरगांगा और नाइद। जी, आप कह रहे हैं कि गठबंधन और भाजपा के बीच में मुकाबला है। जी जी हाँ जी जी, तो दोनों का बराबर का मुकाबला है। अच्छा, जब आप दुकान खोलते हैं तो किसी तरह का डर लगता है क्या? नहीं 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 नहीं, कोई डर नहीं है। और 2017 से पहले कोई डर लगता था क्या? नहीं, पहले भी डर नहीं लगता था। तो पलायन का मुद्दा, क्योंकि यहाँ पर काफी गरमाया, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक दुकान है जिन्होंने पलायन का दर्द झेला। पर मैं वो हमारी दुकान है वहाँ पे भी। जी, उन्होंने पलायन का दर्द झेला था। तो उस समय की स्थिति और अब की स्थिति में हम डिफरेंस जानना चाहते हैं कि क्राइम रेट को लेकर, या फिर दबंगों का कहते हैं उस समय दहशतगर्दों का राज हो गया था, तो क्या डिफरेंस कुछ नजर आता है या फिर कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है? नहीं, सब देखो ये भी यूपी का हिस्सा है कैराना भी, लेकिन सब अब मैं क्या बताऊँ, सब ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा है, ठीक है। तो आप सुन रहे हैं, एक व्यापारी बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। और एक शॉप में चलेंगे, यहाँ पर हमारे साथ जूते के व्यापारी मौजूद है, तो उनसे जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूरा मुद्दा जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। साहब, मैं कैराना में आया हूँ बाकायदा यही चीज जानने के लिए कि मूड क्या है। पश्चिमी यूपी की ये हॉट सीट है। अब जब बात आती है कैराना की, तो सबसे पहला, आप भी जानते होंगे कि सबसे पहला मुद्दा आता है कि पलायन हुआ था 2017 और अब क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? पलायन हुआ था, चिट्ठियां दोनों पे आई थी, मुसलमानों पे भी हिंदुओं पे भी जी, पर अब इस पलायन का मुद्दा कुछ नहीं है जी। तो अब जनता का मूड क्या है? बस जनता का मूड तो भाई हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है भाई, कौन कहाँ वोट दे। जी, तो वही मूड हम जानने आए हैं कि अगर हम आपसे पर्टिकुलर पूछें तो आपका रुख किस तरफ है? हम तो समाजवादी की तरफ है जी। जी, क्या किया समाजवादी ने वो भी हम जानना चाहेंगे। बस ये तो सभी भाई, ये तो जो आवे वो कर रही है। जी, अब बीजेपी भी कर रही है, ऐसे नहीं है कि बीजेपी नहीं कर रही। जी। वो तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। ये कैराना का जो बाजार है काफी व्यस्त रहता है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो लोगों से सीधे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका मूड क्या है। युवा एक हमारे साथ यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। साहब, यहीं के रहने वाले हैं? गाँव अकबरपुर सनेटी। अच्छा, ये बताइए क्या है कैराना की जनता का इस बार चुनावी मूड? नाहिद का है जी, नाहिद का। नाहिद हसन का। ऐसा क्या किया नाहिद हसन ने 2017 से लेकर अब तक जो आपको लगता है कि नाहिद हसन? वे काम बहुत अच्छा कराते हैं यहाँ। क्या है यहाँ का चुनावी मूड? क्या कमल खिल रहा है इस बार या फिर साइकिल दौड़ेगी? यहाँ पे तो साइकिल दौड़ रही है। पिछली बार 21,000 वोटों से जीते थे, अब 42 से जीतेंगे। क्यों गठबंधन? क्योंकि रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। हम पढ़ाई कर रहे हैं, 12th हो गई है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है, नौकरी की तलाश में है। लेकिन समाजवादी सरकार में फिलहाल नौकरी मिलेगी इंशाल्लाह, पक्की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद अली है जी। जी, जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था वो भी कैंसिल कर दिया। धांधलीबाजी नहीं रुक पा रही है और रोजगार का तो नाम भी नहीं है। 26,000 की अभी एक यूपी पुलिस की वैकेंसी का ऑर्डर हुआ था, वो अभी नहीं अब तक के निकाल पाई। तो आपको लगता है साइकिल चलेगी इस बार कैराना में? साइकिल जो है 300+ सीटों से जीतेगी उत्तर प्रदेश में।